हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने साउंड्स के बारे में पढ़ा था। साउंड्स आप देख सकते हैं, ये वाले साउंड्स हमने जो मैथमेटिकल चार्ट देखा था। यू, ऊ, उआ, उआ, और का साउंड हमने सीखा था। नाउ मूविंग डाउन टू पार्ट टू। ओके, मूव टू पार्ट टू। अब हम पार्ट टू की बात करेंगे। पार्ट टू के अंदर हम साउंड्स और नए आ गए हैं हमारे पास। इसके अंदर हम बात करेंगे साउंड नंबर 7, साउंड नंबर 8, साउंड नंबर 9, साउंड नंबर 10, साउंड नंबर 11 एंड साउंड नंबर 12 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। साउंड नंबर 7। 7 के अंदर जो साउंड आएगा, अब आएगा हमारे पास ई ए यू या ए यू। ये दोनों सेम साउंड की तरह प्रोनाउंस होते हैं और इसको हम बोलते हैं ओ। ओके, इसको हम बोलते हैं ओ, या इंग्लिश में जैसे ओ होता है उस तरह से हम इसको बोलते हैं ओ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड आया बी ई ए यू सी ओ यू पी, तो ये बन गया हमारा बोकू। अब आपको समझ में आया इसको हमने बोकू क्यों बोला। बोकू बिकॉज सी ओ यू के अंदर दो पैटर्न्स आ रहे हैं, एक तो ओ यू का पैटर्न आ रहा है और एक ए यू ई ए यू का पैटर्न आ रहा है। तो दो पैटर्न्स मिलाकर के बनेंगे बोकू। दैट मीन्स होता है अ लॉट। नेक्स्ट वर्ड हमारा बनता है, आप देखिए फिर से ये एयू का ई ए यू का साउंड आ रहा है, ये बन गया आपका बो। ओके, नेक्स्ट आपका बन गया लो, एल ई ए यू, जिसका मतलब होता है वाटर। एक आपने और वर्ड पढ़ा था बातो, बी ए टी ई ए यू। अब आपको समझ में आया हम इसको बातो क्यों कहते थे, बात्यू क्यों नहीं कहते थे। क्योंकि जो ये ई ए यू का जो साउंड है, ओ यू का ए यू का साउंड है, इसको हम ओ की तरह बोलते हैं बातो। ओके, नेक्स्ट अगर हम आपको और वर्ड बताएं तो ये बनता है आपका शो, सी एच ए यू डी, शो। शो का मतलब होता है वेरी हॉट। और एग्जांपल्स बताऊं आपको तो मैंने कहा ले एनीमोक, एनीमो। अगर याद हो आपको, एनीमोक्स का मतलब होता है प्लूरल इन एनिमल्स। तो ये जो एयू का साउंड यहाँ पर आ रहा है, ये फिर से आपको एयू का ओ का साउंड दे रहा है। एक है हमारे पास वर्ड रेस्टोरों, आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी, रेस्टोरों। तो यहाँ पे भी ये ओ का साउंड आ गया। तो आप देख रहे हैं वर्ड्स के अंदर ओ का साउंड कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है फ्रेंच के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो साउंड बनता है वो बनता है ए आई और ई आई। आप देख रहे हैं ये जो वर्ड्स वहां पे लिखे हैं ए आई और ई आई, इसका जो साउंड बनता है वो बनता है ए का। ओके, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन की तरह, एरोप्लेन। ओके, इस तरह से ये ए का साउंड बनता है। अब अगर हम बनाएं वर्ड्स, तो वर्ड्स का हम एग्जांपल ले लेंगे ल बी एल ए आई। अब आप देखिए ये आ गया ए का साउंड, बाले। बाले, झाड़ू मारने को जैसे हम बोलते हैं बलैये, बाले। ओके, फिर आगे आ गया एल ए एन ई आई जी ई। अब ये बन गया नेज। अब हम सोचते थे पहले एन ई आई को जो है ये नी का साउंड होना चाहिए, बट नहीं, मैंने आपको बताया था कि इसको नेज बोलते हैं। नेज इसलिए बोलते हैं कि जो ये ई आई का जो साउंड आ रहा है ये ए की तरह कैलकुलेट होगा और ये बनेगा आपका नेज। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आर ई आई एन ई, रेन। रेन, ला, रेन। रेन का मतलब होता है क्वीन, क्वीन को हम बोलते हैं रेन। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बनता है ल पी एल ए आई एस आई आर, प्लेजिर। प्लेजर का मतलब होता है प्लेजर। ओके, प्लेजर का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, प्लेजर। ये हो गया साउंड हमारा ए आई का, और ई आई का साउंड बिल्कुल सेम होता है। होप करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ए आई और ई आई का साउंड। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास जो कैटेगरी नंबर 9 है, इसको हम थोड़ा सा एलोंगेट करेंगे। इसके अंदर हम बहुत सारे साउंड्स पढ़ेंगे एक साथ। ई एन, ए एन, ई एम एंड ए एम। आप देख रहे हैं अभी हम 10 11 12 यहाँ से हटा देंगे। 9 के अंदर जो चार साउंड इकट्ठे आ गए हैं वो आ गए आपके ई एन, ए एन, ई एम, ए एम, और हम इसके अंदर साउंड आएगा आ। ओके, आ, लाइक झलक दिखला जा, आ, वो वाला आ जो सॉन्ग आपने सुना हुआ है वाला, उसका साउंड यहाँ पर आएगा। चलिए इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा टी आर ई एन टी ई, ये हो गया आपका ई एन का साउंड आ गया यहाँ पर। तो त्रांत, त्रांत, त्रांत का मतलब हो गया आपका 30। एक हो गया आपका सी ई एन टी, शांत। सा की जगह बन गया सौ, क्योंकि टी का साउंड आगे आ रहा है
तो ये सा सौ, ओके। मातीर, मातीर, MENTIR, मातीर, मातीर, मातीर का मतलब क्या होता है? टू लाई, ओके, झूठ बोलने को हम बोलते हैं। फिर आ गया लवा, लवा, LEVENT, लवा, लवा का मतलब हो गया विंड, जैसे कि विंड चल रही है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम ले लें PENDANT, PENDANT का मतलब होता है ड्यूरिंग, तो ये बन गया आपका पादौ, पादा, पादा, ओके, पादा का मतलब ड्यूरिंग, ओके, पादा, पादा, पादा का मतलब हो गया ड्यूरिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बनता है ला, PLANT, ये फिर AN का साउंड आ गया, ला प्लांट, ला प्लांट, ओके। और एक हमारे पास और वर्ड है आशांते, आशांते, आशांते मतलब नाइस टू मीट यू, आपको पता ही है इस वर्ड के बारे में। तो त्रा, सौ और मातीर, लवा, इस तरह से हम इन वर्ड्स को आ का साउंड दे करके हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, ओके। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, EMBRASSER, अम्ब्रासे, अम्ब्राजे का मतलब होता है टू किस, ओके। ये भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं साउंड सीखने के लिए। तो दीज आर 9 साउंड्स जो हमने अभी सीखे हैं। अभी एक दो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में और आ रहे हैं, उसको भी यहीं लिख लेते हैं। ENSEMBLE, आसॉम्बल, 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 यस, ये बन गया आसॉम्बल। Ensemble means together. Okay, ensemble means together. La, CHAMBRE, ये क्या बन गया? शाम्ब्र, ला शाम्ब्र, शाम्ब्र मतलब रूम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, रूम। चलिए, ये थे हमारे 7, 8 और 9 साउंड्स। आपने देख लिया किस तरह से ये साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब हम आगे चलेंगे साउंड नंबर 10 पर, ओके। साउंड नंबर 10 जो हमारा बनता है, 10 नंबर पे थे हम, ओके, यहाँ पे 10 रेड से लिख लेते हैं ताकि एक पहचान बनी रहेगी। फिर ब्लू ले लेते हैं या ब्लैक ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो साउंड है CH का साउंड है। CH को हम बोलते हैं श। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? श। फॉर एग्जाम्पल शट अप वाला श, ओके। इसके जो एग्जाम्पल्स बनेंगे श के अंदर बनेंगे CHAUT, ये बन गया आपका शॉ, शॉ, शॉ। शॉ का मतलब हो गया हॉट, गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है। नेक्स्ट आ गया ला शोज, ला शोज का मतलब हो गया द थिंग, ओके। ला शे, शे का मतलब हो गया आपका नोज, या फिर सॉरी, शे का मतलब नोज नहीं होता, शे का मतलब होता है समवन्स पर्सनल प्लेस, यानी कि एट, ओके। नोज का मतलब नेज होता है, NEZ, ने बोलते हैं उसको। तो शे का मतलब हो गया एट समवन्स प्लेस, तो शे को हम बोलेंगे एट समवन्स प्लेस। नेक्स्ट इज आप क्या? शेयर, शेयर तो आपको मालूम है डियर हो है, या आपको नियर एंड डियर वन, या फिर किसी हम एक्सपेंसिव चीज को भी हम शेयर बोल देते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ कमिंग डाउन टू साउंड नंबर 11। साउंड नंबर 11 जो है वो हमारा होता है GN का साउंड होता है, और इसको हम बोलते हैं न्या, न्या। और हम इसको लिखने के लिए अगर समझ सके, न्या, 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 ओके। चलिए, इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं किस तरह से इनको बोला जाएगा। इनके एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे वो बनेंगे हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल एल आ ला, MONTAGNE, मोन्टैन्य, मोन्टैन्य, मोन्टैन्य मतलब माउंटेन। तो यानी कि ये जो GN का साउंड यहाँ पर आ रहा है, इसने इसको साउंड दिया मोन्टैन्य, मोन्टैन्य, MIGNON, मोन्टैन्य मतलब माउंटेन होता है। नाउ दिस इज, अगर हम हिंदी या इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, क्यूट को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूट। तो ये बन गया हमारा MI, मिन्यो, 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 मिन्यो का मतलब हो गया क्यूट, और मिन्योन का मतलब हो गया फीमेल क्यूट, ओके। तो ये इस तरह से बोलेंगे, ये बन गया आपका मिन्यो। एक और वर्ड अगर हम ले लेते हैं LASIGNA, सिग्नेचर जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इसको बोलते हैं ला सिन्यात्यूर, सिन्यात्यूर, इसको क्या बोलेंगे? सिन्यात्यूर। चलिए, एक और ले लेते हैं ASPANOL, ये हो गया एस्पेनियोल, एस्पेनियोल। और इसको हम फ्रेंच के अंदर कैसे लिखेंगे? ASPAGNOL, ओके। ये हो गया आपका एस्पेनियोल, एस्पेनियोल, यानी कि न्य का जो साउंड आ रहा है वो यहाँ पर इस तरह से बोला जाता है, स्पेनियोल,
नेक्स्ट जो हमारा साउंड आएगा, साउंड नंबर 12 जो बनता है वो बनता है हमारा टी आर, टी एच, या फिर सी आर, या फिर पी आर। ये चार साउंड्स हमारे पास आते हैं। अब इनको समझने का बहुत अच्छा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल टी आर को हम बोलेंगे थ्रो, एज इन थ्रो। ओके, थ्रो एज इन थ्रो। और टी एच को हम बोलेंगे टी। ओके, ट, द की जगह हम बोलेंगे तो। ओके, चलिए एग्जांपल्स लेकर अगर हम बात करते हैं तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल्स लेके समझते चले जाते हैं, फिर आसान समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल TROIS, इसका बनता है थ्रुआ। ओके, थ्रुआ, बेसिकली इसको हम बोलते हैं थ्रुआ, मीन्स थ्री। इसी तरह से TRES, अभी देखिए इसके अंदर भी TR का साउंड आ गया, तो क्या थ्री, थ्री, थ्री मतलब वेरी। ओके, तो ये थ्री की जगह आ रहा है साउंड। TROP, थ्रो, थ्रो, थ्रो का मतलब होता है टू मच। ओके, थ्रो, थ्रे, थ्रुआ। इस तरह से हम इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं THE का भी। ल, THE, इस तरह से अगर लिखा हुआ है ई विद आइगू है, तो हम इसको बोलते हैं ल ते, ल ते। ते का मतलब हो गया टी। आगे अगर हम चलें, इसके बाद हम लगाते हैं, ये हो गया ल त्योरी, ला त्योरी। त्योरी का मतलब थ्योरी होता है, तो इसको हम बोलेंगे कैसे, ला त्योरी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा साउंड आता है वो होता है ला थेरापी, THERAPI, थेरापी। तो इसके अंदर जो साउंड आ रहा है वो TH की जगह आएगा, थेरापी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? TH को कैसे साउंड करना है, TR को थ्रुआ बोलना है, शो को शो बोलना है। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके, अब हमारे पास जब बचते हैं, जो साउंड बचते हैं, CR और PR। CR और PR तो भी रह गए ना। ओके, चलिए CR को ले लेते हैं। CR का जो साउंड होता है इसको हम बेसिकली क्रो या क, क्रो, क्रो, ऐसे समझ लीजिए, क्र या क्रो। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश में कोई वर्ड है क्रिसमस, तो हम उसको बोलते हैं क्रिसमस, क्रिसमस। ओके, इस तरह से। चलिए इसके एग्जांपल्स लेते हैं। CREOLE, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे क्रेओल, क्रेओल। ओके, और अगर हमने बोलना है इसका प्रोनाउन नाउन बना करके, क्रांस, क्रियांस, क्रोयांस। क्रोयांस का मतलब बिलीफ होता है। ओके, सो क्रेरोल। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास जो बनता है वो बनता है FR, नहीं सॉरी, PR। और PR को जो हम साउंड करेंगे फ्र, PR को हम साउंड करेंगे फ्र। लाइक फॉर एग्जाम्पल ला फ्रेसो, PRESSION। ओके, फ्रेसियो, ला फ्रेसियो। इसको हम आवाज कैसे करेंगे, फ्र की, तो ये बन गया ला फ्रेसियो। आई होप आपको साउंड अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ओके, तो दिस वर दी साउंड स्टिल साउंड नंबर 12। चलिए अब बात करते हैं, अभी बहुत से साउंड बाकी हैं। शुरू कर लेते हैं साउंड नंबर 13 को। ओके माय डियर फ्रेंड, साउंड नंबर